नमस्ते और सलाम मेरे प्यारे देशवासियों। आप देख रहे हैं देश की धड़कन और मैं हूं आपका अपना साथी, जो आज सिर्फ खबर नहीं बल्कि करोड़ों धड़कते दिलों की वो आवाज आप तक पहुंचाने आया हूं जो सत्ता के गलियारों में कहीं खो सी गई है। यह आधिकारिक मंच है हमारे प्रेरणा स्रोत, हमारे सेनापति कमांडर अशोक रावत जी का। हमारा एकमात्र ध्येय, हमारा संकल्प उनकी उस बुलंद आवाज को देश के कोने कोने तक पहुंचाना है जो आज लाखों करोड़ों बुजुर्गों के सम्मान की लड़ाई लड़ रही है। कमांडर साहब का एक ही संदेश है, एक ही आह्वान है। अगर आपके दिलों में एक सच्चे पेंशन भोगी का दर्द है, अगर आप इस राष्ट्र के निर्माण में अपने पसीने की गंध महसूस करते हैं, तो इस चैनल को अपनी ताकत बनाइए। इसे सब्सक्राइब कीजिए, इसे लाइक कीजिए और हर उस साथी तक पहुंचाइए जिसकी आंखों में एक बेहतर कल का सपना है, क्योंकि यही वो मशाल है जो हमारी आवाज को उस सरकार तक ले जाएगी जिसे हमने अपने भविष्य की बागडोर सौंपी है। आज के इस विशेष प्रसारण में मैं आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। आज की कहानी सिर्फ आंकड़ों और फाइलों की नहीं है, यह कहानी है उन झुर्रियों भरे चेहरों की, उन कांपते हाथों की और उन उम्मीद भरी आंखों की, जिन्होंने अपनी जवानी की सबसे सुनहरी धूप इस देश के नाम कर दी। ये वो लोग हैं जिन्होंने कारखानों की मशीनों के साथ अपनी सांसें चलाईं, जिन्होंने मिलों की चिमनियों के धुएं में अपने सपने बुने, जिन्होंने रेलवे की पटरियों पर देश की रफ्तार बिछाई और जिन्होंने सरकारी और निजी दफ्तरों की कुर्सियों पर बैठकर इस राष्ट्र की नींव को मजबूत किया। उन्होंने कभी यह कल्पना भी नहीं की थी कि जीवन के उस पड़ाव पर, जब उन्हें सहारे और सम्मान की सबसे ज्यादा जरूरत होगी, तब उन्हें अपने ही हक के लिए सड़कों पर उतरकर संघर्ष करना पड़ेगा। लेकिन आज वो हर एक चेहरा एक महासंग्राम का हिस्सा है, एक आंदोलन की पहचान है। यह आवाज है EPS 95 पेंशनर्स की। चलिए जरा वक्त में पीछे चलते हैं। साल 1995, जब इस पेंशन योजना का आगाज हुआ तो बड़े बड़े वादे किए गए थे। इसे बुजुर्ग कर्मचारियों के लिए एक सामाजिक सुरक्षा कवच का नाम दिया गया था, एक ऐसा कवच जो बुढ़ापे की चुनौतियों से उनकी रक्षा करेगा। लेकिन जैसे जैसे वक्त की धूल जमती गई, यह कवच कमजोर और खोखला होता चला गया। आज आलम यह है कि हमारे लाखों सम्मानित बुजुर्ग मात्र 1000 रुपये, 1500 रुपये या 2000 रुपये की मामूली पेंशन पर अपना गुजारा करने को मजबूर हैं। सोचकर देखिए, आज के इस महंगाई के दौर में जब एक वक्त की सब्जी का खर्च 100 रुपये से ज्यादा है, तब इस रकम में कोई अपना पूरा महीना कैसे काट सकता है? यह सवाल सिर्फ आर्थिक नहीं बल्कि नैतिक है। यह सवाल उस व्यवस्था पर है जिसने अपने ही निर्माताओं को हाशिए पर धकेल दिया है। इस निराशा और अंधकार के बीच एक उम्मीद की किरण बनकर उभरे कमांडर अशोक रावत जी। उन्होंने इस बिखरी हुई और दबी हुई आवाज को एक संगठित शक्ति में बदल दिया। उन्होंने इस आंदोलन को एक नई दिशा और एक नया दृष्टिकोण दिया। उनके शब्दों ने करोड़ों दिलों में एक नई ऊर्जा का संचार किया। उन्होंने मंच से दहाड़ते हुए कहा, यह लड़ाई सिर्फ पैसों की या पेंशन की नहीं है, यह हमारे आत्मसम्मान की लड़ाई है, यह हमारे अस्तित्व की लड़ाई है। हम सरकार से कोई भीख नहीं मांग रहे हैं, हम अपना वो अधिकार मांग रहे हैं जो हमने अपनी मेहनत और पसीने से कमाया है। उनके इस एक वाक्य ने जैसे सोए हुए स्वाभिमान को जगा दिया। उनके नेतृत्व का ही यह असर है कि आज यह आंदोलन किसी एक शहर या राज्य तक सीमित नहीं रहा, यह एक राष्ट्रव्यापी ज्वाला बन चुका है। महाराष्ट्र के औद्योगिक शहरों से लेकर तमिलनाडु के तटीय गांवों तक, उत्तर प्रदेश के विशाल मैदानों से लेकर गुजरात के व्यावसायिक केंद्रों तक, पंजाब के हरे भरे खेतों से लेकर राजस्थान के ऐतिहासिक नगरों तक, हर जगह एक ही नारा गूंज रहा है, एक ही मांग उठ रही है। हमारे बुजुर्ग पेंशन भोगी अपने हाथों में बैनर और दिलों में उम्मीद लिए शांतिपूर्ण तरीके से अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं। उनके चेहरों पर उम्र की थकान साफ दिखती है, लेकिन उनके इरादों का हौसला किसी युवा से कम नहीं है। दिल्ली का जंतर मंतर, जो देश के लोकतंत्र का प्रतीक है, इस ऐतिहासिक आंदोलन का साक्षी बना। जब हजारों की संख्या में पेंशन भोगी वहां एकत्रित हुए, तो वह दृश्य किसी क्रांति से कम नहीं था। वहां हर व्यक्ति एक जीती जागती कहानी था। कोई अपनी पुरानी फैक्ट्री के दिनों को याद कर रहा था, तो कोई बता रहा था कि कैसे इस मामूली पेंशन में बच्चों की पढ़ाई और दवा का खर्च चलाना असंभव हो गया है। किसी के हाथ में तिरंगा झंडा था जो देश के प्रति उनकी निष्ठा को दर्शा रहा था, तो किसी के हाथ में अपना पुराना पहचान पत्र जो उनकी बरसों की सेवा का प्रमाण था।
लेकिन हर किसी की आंखों में एक ही चीज थी, उम्मीद। उम्मीद न्याय की, उम्मीद सम्मान की। जब उस भीड़ ने एक स्वर में 7,500 प्लस डीए लागू करो के नारे लगाए, तो उन आवाजों में सिर्फ आक्रोश नहीं बल्कि दशकों का दबा हुआ दर्द, पीड़ा और प्रतीक्षा की प्रतिध्वनि थी। कमांडर रावत जी ने जब उस मंच से सरकार को ललकारा, तो उनके शब्दों ने हर पेंशनभोगी के दिल में एक चिंगारी जला दी। उन्होंने महसूस किया कि वे अकेले नहीं हैं। उन्होंने जाना कि जब करोड़ों हाथ एक साथ उठते हैं, तो कोई भी ताकत उन्हें उनके हक से वंचित नहीं कर सकती। यह वो क्षण था जब हर एक व्यक्ति ने यह संकल्प लिया कि अब या तो सम्मान मिलेगा या संघर्ष का इतिहास लिखा जाएगा। सरकार की तरफ से प्रतिक्रियाएं तो आईं, लेकिन वे महज आश्वासनों तक ही सीमित रहीं। कई बैठकें हुईं, बड़ी बड़ी समितियां गठित की गईं, फाइलों का सफर एक मंत्रालय से दूसरे मंत्रालय तक चलता रहा, लेकिन नतीजा वहीं ढाक के तीन पात, सिर्फ इंतजार, इंतजार और इंतजार। हाल ही में सीबीटी यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज की एक बैठक में कुछ सकारात्मक संकेतों की खबरें जरूर आईं। यह बताया गया कि न्यूनतम पेंशन को 7,500 रुपये करने और उस पर महंगाई भत्ता यानी डीए जोड़ने की दिशा में गंभीर चर्चा की शुरुआत हो चुकी है। श्रम मंत्रालय ने भी इस मुद्दे पर अपनी संवेदनशीलता व्यक्त की है। लेकिन सबसे बड़ा और गंभीर सवाल यही है कि यह चर्चा आखिर कब तक चलेगी? क्या हमारे ये बुजुर्ग, जिनकी उम्र का हर एक दिन कीमती है, वे अनिश्चित काल तक ऐसे ही इंतजार करते रहेंगे? इधर जमीनी स्तर पर आंदोलन और भी ज्यादा मजबूत और संगठित होता जा रहा है। अब हर हफ्ते देश के अलग अलग हिस्सों में धरने और प्रदर्शन आयोजित किए जा रहे हैं। सोशल मीडिया एक नए रणक्षेत्र के रूप में उभरा है। ईपीएस 95 पेंशनर्स यूनिटी के नाम से चल रहे डिजिटल अभियान ने लाखों लोगों को इस मुहिम से जोड़ा है। अब यह लड़ाई सिर्फ पुरुषों तक सीमित नहीं रही। हमारी महिला पेंशनर्स भी अब इस संघर्ष में कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी हैं। वे खुलकर सामने आ रही हैं और अपनी पीड़ा व्यक्त कर रही हैं। हाल ही में एक प्रदर्शन के दौरान एक महिला पेंशनर ने जब माइक थाम कर कहा, मैंने अपनी जिंदगी के 30 साल इस देश की सेवा में लगा दिए। आज जब मैं बीमार पड़ती हूं तो दवा खरीदने से पहले मुझे 100 बार सोचना पड़ता है। क्या हमने अपने भविष्य की यही कल्पना की थी? उसकी यह बात सुनकर वहां मौजूद हर किसी की आंखें नम हो गईं। यह एक सवाल नहीं बल्कि पूरी व्यवस्था के मुंह पर एक तमाचा था। यह लड़ाई अब सिर्फ आर्थिक जरूरतों की नहीं रही, यह आत्मसम्मान की एक मिसाल बन चुकी है। इस आंदोलन में त्याग और बलिदान की ऐसी ऐसी कहानियां हैं जिन्हें सुनकर किसी का भी दिल पसीज जाए। किसी ने अपने बच्चों की ट्यूशन छुड़वा दी ताकि वो आंदोलन में शामिल होने के लिए यात्रा का खर्च उठा सके। किसी ने अपनी मामूली पेंशन में से पैसे बचाकर आंदोलन के लिए चंदा दिया। कोई सैकड़ों किलोमीटर का सफर ट्रेन के जनरल डिब्बे में करके, कोई बस की छत पर बैठकर, तो कोई कई दिनों तक पैदल चलकर दिल्ली पहुंचा। इन सब की जुबान पर एक ही नारा था, एक ही संकल्प था, हम अपने हक के लिए लड़ेंगे और इसे लेकर रहेंगे। अब सरकार पर दबाव चौतरफा बढ़ रहा है। मुख्यधारा का मीडिया, जो अक्सर ऐसे मुद्दों से आंखें मूंद लेता है, अब इस आंदोलन को प्रमुखता से कवर कर रहा है। एनडीटीवी, जी बिजनेस और कई अन्य प्रतिष्ठित समाचार चैनलों ने इस आंदोलन को भारत के बुजुर्गों की ऐतिहासिक पुकार की संज्ञा दी है। अखबारों के पहले पन्ने पर सुर्खियां छप रही हैं, पेंशनरों की मांगों पर सरकार ने शुरू किया विचार। क्या झुकेगी सरकार? सोशल मीडिया पर उन बुजुर्ग महिलाओं के वीडियो वायरल हो रहे हैं जो हाथ जोड़कर बस यही गुहार लगा रही हैं, सरकार, बस हमें इतना दे दो कि हम अपनी बची हुई जिंदगी किसी के आगे हाथ फैलाए बिना गरिमा और सम्मान के साथ जी सकें। कमांडर रावत जी ने हाल ही में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपने इरादे साफ कर दिए हैं। उन्होंने कहा, अब हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। यह आर पार की लड़ाई है। अब या तो हमें न्याय मिलेगा या फिर इतिहास बनेगा। उन्होंने यह भी घोषणा की है कि आने वाले दिनों में एक और विशाल राष्ट्रव्यापी आंदोलन की तैयारी की जा रही है। देश के हर राज्य से प्रतिनिधियों को दिल्ली बुलाया जाएगा और एक ऐसी रणनीति बनाई जाएगी जो सरकार को फैसला लेने पर मजबूर कर दे। उनका स्पष्ट कहना था कि अगर सरकार ने इस बार हमारी मांगों को नजरअंदाज किया तो यह आवाज सिर्फ जंतर मंतर तक सीमित नहीं रहेगी, यह पूरे देश की सड़कों पर गूंजेगी। इस बीच श्रम मंत्री का बयान आया है कि सरकार पेंशनरों के प्रति पूरी तरह संवेदनशील है और उनकी भावनाओं का सम्मान करती है। लेकिन अब हमारे पेंशनभोगी इन खोखले शब्दों और आश्वासनों से थक चुके हैं। वे अब ठोस कार्रवाई देखना चाहते हैं। वे चाहते हैं कि उनकी मांगों को किसी फाइल या कमेटी की भूल भुलैया में न उलझाया जाए।
बल्कि एक ठोस और समयबद्ध नतीजे में बदला जाए। सड़कों पर चल रहे इस आंदोलन में मानवता के कई दिल छू लेने वाले पल भी देखने को मिलते हैं। जब एक 75 वर्षीय पेंशनर ने अपने कांपते हुए हाथों से माइक पकड़कर कहा, बेटा, मेरी आंखों की रोशनी अब कमजोर हो गई है, लेकिन मेरे दिल में न्याय की उम्मीद की रोशनी अभी भी उतनी ही मजबूत है, तो वहां मौजूद हर युवा और बुजुर्ग की आंखें भर आईं। यह आंदोलन अब सिर्फ मांगों का एक झांपन नहीं रहा, यह एक भावनात्मक सुनामी बन चुका है, जिसमें महिलाएं, बुजुर्ग और युवा सब एक साथ एक लक्ष्य के लिए खड़े हैं। कई युवा भी इस आंदोलन का सक्रिय हिस्सा बन गए हैं, क्योंकि वे इस सच्चाई को समझते हैं कि आज जो उनके माता पिता और दादा दादी के साथ हो रहा है, अगर आज उन्होंने आवाज नहीं उठाई तो कल वही उनके साथ भी हो सकता है। पेंशनर संगठनों ने सरकार को साफ और स्पष्ट शब्दों में चेतावनी दे दी है कि इस बार अगर न्यूनतम पेंशन 7,500 रुपये प्लस डीए लागू करने का फैसला नहीं हुआ तो देशव्यापी सत्याग्रह शुरू किया जाएगा। हर राज्य की राजधानी को जाम कर दिया जाएगा और जब तक न्याय का सूर्योदय नहीं होता तब तक यह आंदोलन अनवरत जारी रहेगा। अब सरकार के सामने केवल दो ही रास्ते बचे हैं, या तो वह इस मुद्दे को सम्मानजनक तरीके से हल करे और करोड़ों बुजुर्गों का आशीर्वाद ले, या फिर आने वाले चुनावों में इन बुजुर्गों की खामोश नाराजगी का सामना करने के लिए तैयार रहे। देश के कई जाने माने अर्थशास्त्रियों और समाजशास्त्रियों ने भी इस मांग को पूरी तरह से जायज ठहराया है। उनका कहना है कि 7,500 रुपये की पेंशन कोई बहुत बड़ी या अव्यावहारिक मांग नहीं है। यह एक ऐसी न्यूनतम राशि है जिससे एक बुजुर्ग व्यक्ति आज के समय में अपनी जरूरी दवाइयों, घर के किराए और 2 वक्त के भोजन का खर्च सम्मानपूर्वक चला सकता है। और अगर इस राशि पर महंगाई भत्ता भी जोड़ दिया जाए तो यह उनके जीवन की गुणवत्ता में एक क्रांतिकारी सुधार ला सकता है। आज जब हम इस आंदोलन की विशालता को देखते हैं तो यह एहसास होता है कि यह लड़ाई सिर्फ पेंशन की सीमाओं को लांघ चुकी है। यह आंदोलन एक संदेश बन चुका है, एक प्रेरणा बन चुका है। यह इस बात का प्रमाण है कि उम्र चाहे जो भी हो, अगर इंसानियत एकजुट हो जाए, अगर इरादे नेक और मजबूत हों, तो किसी भी बाहरी और असंवेदनशील व्यवस्था को सुनने पर मजबूर किया जा सकता है। कमांडर रावत जी ने अपने एक बेहद भावनात्मक भाषण में कहा था, अगर हमारे शरीर बूढ़े हो गए हैं तो क्या हुआ, हमारे इरादे आज भी किसी चट्टान की तरह जवान हैं। और यह 100% सच है। इन बुजुर्गों के हौसले ने, इनके जज्बे ने और इनके अनुशासन ने आज पूरे देश को प्रेरित किया है। अब समय आ गया है कि सरकार इन आवाजों की गंभीरता को समझे और केवल चर्चा नहीं बल्कि ठोस और निर्णायक कदम उठाए। 7,500 प्लस डीए यह सिर्फ एक संख्या नहीं है, यह उन करोड़ों लोगों के सम्मान, गरिमा और अधिकार का प्रतीक है जिन्होंने अपना सर्वस्व इस राष्ट्र को समर्पित कर दिया। हर महीने जब कोई बुजुर्ग अपनी पेंशन का इंतजार करता है तो उसके लिए यह राशि सिर्फ पैसा नहीं बल्कि जीने की एक उम्मीद होती है। मेरे प्यारे साथियों, यह आंदोलन इतिहास के पन्नों में दर्ज हो रहा है। यह उन गुमनाम नायकों की कहानी है जिन्होंने इस देश को अपने हाथों से बनाया और आज अपने ही बनाए हुए घर में अपने हक के लिए संघर्ष कर रहे हैं। इस आवाज को और ज्यादा ताकत देने के लिए हमें और आपको एकजुट रहना होगा। झूठी खबरों और अफवाहों से सावधान रहें जो इस आंदोलन को कमजोर करने के लिए फैलाई जा सकती है। सिर्फ और सिर्फ सत्य पर भरोसा रखें और अपने नेतृत्व पर अटूट विश्वास बनाए रखें। और अंत में मैं आपसे एक बार फिर यही विनती करना चाहता हूं, अगर आपने अब तक हमारे इस आधिकारिक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अब भी कर लीजिए, क्योंकि हम आपको केवल वही सच्ची और प्रामाणिक खबरें देंगे जो सीधे आपकी जिंदगी से, आपके हक से जुड़ी हैं। इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए, इतना फैलाइए कि यह हर उस पेंशन भोगी तक पहुंच जाए जिसके दिल में न्याय की एक छोटी सी भी लौ जल रही है। क्योंकि अब वक्त आ गया है अपने अधिकार के लिए, अपने सम्मान के लिए, अपनी आखिरी सांस तक लड़ने का। हम सब एक हैं, हमारी आवाज एक है। EPS 95 पेंशनर्स यूनिटी। जय हिंद।